माइनिंग माफिया है उनके हाथ जो है वो सरकार के ऊपर बहुत भारी हैं। ये जो वीरान इलाका आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पंचायत सहार की। ये खड्ड जिसे हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं, और खड्ड के बीच में से निकलते हुए राहगीर ये बताते हैं कि इस खड्ड के उस पार भी रिहायशी इलाके हैं। जो स्पष्ट हो जाता है कि इस खड्ड के उस पार भी कुछ गांव जो हैं वो बसते हैं। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप भी देख के चकित होंगे कि वाकई में कंडी क्षेत्र में ऐसा है। मैं साथी से कहूँगा कि ये तस्वीरें आपको दिखाएं, ये कुआं है जिसे लोकल भाषा में, अपने स्थानीय भाषा में खूह कहा जाता है। और ये वही खूह हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक कंडी को सींचा है। ये वही खूह हैं जिन्होंने कंडी की आबादी को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया गया कि कंडी में पानी की कमी होती है। ये वही खूह हैं जिन्हें सरकार बड़े जोरों शोरों के साथ बचाने का प्रयास कर रही है। अमृत सरोवर, जल संरक्षण और कई तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनका मोटो है, जिनका उद्देश्य है पानी को बचाना, जल स्रोतों को बचाना, और इसके लिए पंचायत को फंडिंग भी भरपूर की जा रही है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा है माइनिंग का। जे साथ जो आप खड्ड देख रहे हैं, इसी खड्ड में माइनिंग विभाग की तरफ से एक ब्लॉक जो है वो अलॉट किया गया है कि जहां से माइनिंग जो है वो की जाए। लेकिन गांव वासियों ने, पंचायत सहार के लोगों ने इस ब्लॉक के खिलाफ, माइनिंग विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है पिछले लगभग 26 दिनों से। और मांग एक है कि इस एरिया में, जो इस क्षेत्र में, इस खड्ड में माइनिंग ब्लॉक अलॉट किया गया है उसे रद्द किया जाए, क्योंकि अगर माइनिंग होगी जल स्तर नीचे जाएगा और हमारे माल मवेशी प्यासे मर जाएंगे। हमारे साथ सरपंच पंचायत सहार के विकास उपाध्याय जी हैं। इनसे हम जानेंगे कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी परेशानी होगी अगर यहाँ पर ब्लॉक शुरू हो गया, जहाँ पर माइनिंग शुरू हो गई। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी। क्या देखते हैं, क्यों रिहायशी इलाके के साथ माइनिंग ब्लॉक अलॉट हो गया? यही तो सर हमें समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन शख्स है जिसने ये वाली जो जगह आइडेंटिफाई करवाई है। क्योंकि आपके सामने ये कुआं है जी बिल्कुल, ये 12 फुट पे पानी है। आपको कंडी एरिया में कहीं भी इतनी गहरे में पानी नहीं मिलेगा। 200-250 फुट से नीचे पानी नहीं मिलता कंडी। सिर्फ हमारा ये 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है सर। ये आप वो देखिए सर, उधर कैमरा लगाइए प्लीज। वो देखो जानवर वहाँ पे पानी पी रहे हैं खड्ड में। मैं साथी से कहूँगा दिखाएं तस्वीरें। वहाँ पे पानी पी रही, अभी भी खड्ड में पानी है। और आप खड्ड का लेवल देखिए और ये कुआं देखिए। अगर यहाँ से 40 फुट या 50 फुट नीचे खड्ड चली गई तो ये कुएं सूखना स्वाभाविक है। जी, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से खड्ड के बीच में पानी है और माल मवेशी जहाँ पर जो है वो पानी भी पीते हैं। बिल्कुल तो सर। क्यों एक हरियाली को, वेजिटेशन को, एक बसते खेलते बसते जगह को जो है वो उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? सर वो इसलिए कि स्पॉट पे आके कोई देखे तो डिसीजन अच्छा होता है। अगर आप ऑफिस में बैठ के साइन करते जाओगे कि हाँ वहाँ पे ठीक है, लोकेशन है, वहाँ पे कर दो, तो फिर ऐसा इंजाम होगा, पब्लिक के तो खिलाफ होगी। क्योंकि आपके सामने उधर हमारे वहाँ भी ज़मीनें लगती, यहाँ भी ये सामने ये कूल है जो हम डोगरी में कूल कहते हैं। सुबह जो ये पानी, यहाँ ये चैनल जब अब पानी आएगा बारिश में वो सीधा ज़मीनों की तरफ जाएगा। साथी से कहूँगा कि वो आगे की तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर खेती जो है वो जहाँ पर की जा रही है। और बहुत आश्चर्यजनक है, ऐसे क्षेत्र में, कंडी क्षेत्र में प्याज की पनीरी जो है वो उगाई गई है और सिर्फ इन कुओं की बदौलत जहाँ पर जो है खेती की जा रही है। कितनी खुशी की बात है कि जहाँ पर एक तरफ हम कंडी को कोसते हैं कि कंडी में पानी नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि ये रास्ता जो कूल के साथ निकलता हुआ जा रहा है और यहाँ पर सब्जी जो है वो उगाई जा रही है, खेती जहाँ पर हो रही है। और ये कूल है, अगर यहाँ पर माइनिंग ब्लॉक बनता है, खड्डे बड़े बड़े पड़ते हैं, तो यकीनन जहाँ पर जो है वो खेती का नुकसान होगा, वेजिटेशन का नुकसान होगा। और
जो एक सपना था हरित क्रांति, वो कहीं ना कहीं बंजर क्रांति में जो है वो तब्दील हो जाएगी। सर बहुत ही बढ़िया बात है जी। ये अब प्याज की पनीरी है, जी जी ये इसी खड्ड से जो पानी आता है, या फिर ये कुएं हैं, यहाँ से मोटरें लगी हुई हैं पीने के लिए। यहाँ पे पानी का और सोर्स नहीं है जी। यहाँ से, सिर्फ ये कंडी का एक एरिया है जहाँ पे पानी रहता है। हमने कहा कि आप ब्लॉक बनाना है, मिनरल की ज़रूरत है, हमें पता है जी, बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। आप शिफ्ट कर लीजिए कहीं और, क्योंकि अगर कोई डिसीजन गलत हो गया है तो अब हमें साथ में लीजिए, हम स्पॉट पे चलते हैं, हम खुद दिखाते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ एडजॉइनिंग घर नहीं है, क्रैशरों के सामने जगह है, वहाँ पे कोई घर नहीं है, ना ही वहाँ पे पानी है, सिर्फ ये 1 किलोमीटर नीचे तक पानी है, उसके आगे बंजर है सारा। तो आप वहाँ पे माइनिंग ब्लॉक बना लीजिए। पर यहाँ तो आपको पता, आपके सामने मोटरसाइकिल निकला, रास्ता बीच में से है, उसको टीचर जाते हैं, बच्चे आते हैं, राशन लेने के लिए लोग आते हैं, इसलिए। और साथ में जो वाटर बॉडीज़ को लेके गवर्नमेंट भी बड़े संज्ञान में है। जी बिल्कुल। लोग इस समय सरकार अरबों रुपया खर्च कर रही है, जो सोकेज पिट जो पंचायतों में बनाए जा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल बनाने हैं ना, पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बिल्कुल बने हुए हैं, उसको डैमेज किया जा रहा है। किसके लिए? एक माइनिंग के उसके लिए, और जिसकी कीमत जो सरकार को उसका क्या मिलेगा, 7.5 करोड़। आप 7.5 करोड़ रुपए के लिए अरबों रुपए की जो संपत्ति है गवर्नमेंट की, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा जो पिरन तालाब है, जहाँ गवर्नमेंट ने करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया है उसको बनाने के लिए, वो डैमेज हो जाएगा। अगर कंडी बेल्ट का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा तालाब है, अगर वहाँ खड्ड का पानी नहीं पहुँचेगा, वो तो सूख जाएगा और वो कूड़ेदान का काम करेगा। समझते कि जिस खड्ड, जिस तालाब में पानी नहीं होता, वो लोग वहाँ कूड़ा कर देते हैं। सवाल ये भी है विकास जी के, ये जद्दोजहद सिर्फ डीएमओ या माइनिंग विभाग तक ही क्यों है? क्यों जम्मू सरकार का दरवाज़ा नहीं खटखटाया जाता? क्योंकि जहाँ 26 दिन तो हो चुके हैं और वैसा असर जो एक होना चाहिए था, कहीं ना कहीं कान पर जूं नहीं रेंगती हुई नजर आ रही है। तो क्या देखते हैं क्यों इस मुहिम को जो है वो इस स्तर पर ही छोड़ दिया गया है? नहीं सर, चीज़ है कि हमने अपने लेवल पे जो अपनी रिप्रेजेंटेशंस है, वो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी भेजी हैं, पीएमओ साहब को भी भेजी है। दरअसल चीज़ है कि जो माइनिंग माफिया है, उनके हाथ जो है वो सरकार के ऊपर बहुत भारी हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तकरीबन उनकी गिरफ्त में है कि कोई सुनना नहीं चाहता, आगे नहीं आना चाहता। पता नहीं क्या डर बैठा हुआ है इनके बीच में। आप देखो 7.5 करोड़ रुपये के लिए, ईशान जी आपका भी रोज़ का आना जाना है, आपने देखा कालीबड़ी पुल जो है आधा डैमेज हो चुका है। जब बरसात आती है वो आधा पुल बंद कर देते हैं, नया पुल है, करोड़ों रुपए के 100 करोड़ रुपए के पुल बने हैं, 7.5 करोड़ रुपए के लिए आप कुर्बान कर दोगे? ये हाई टेंशन टावर जो है, हमने फोटोग्राफ दिखाए थे, 15-15 फुट नंगे हो चुके हैं, सिर्फ गिरने की कगार है। आपको पता, अगर एक हाई टेंशन टावर गिरेगा वो करोड़ों का नुकसान करेगा। मगर वो जब डीएमओ साहब से हमने ये बात की, उन्होंने कहा कि वो बिजली विभाग देखेगा, पुल एनएचए वाले देखेंगे। इसका मतलब आप क्या देखोगे? ये तो बात तो नहीं ना चलेगी। आपने भी तो, आप भी एक जिला के अधिकारी हैं, आपका भी फर्ज बनता है अगर हम एक काम कर रहे हैं उसकी वजह से दूसरा नुकसान ना हो। ये नहीं ना कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही देखो कि जो मर्जी हो जाए, हमने तो करना ही करना है, ये तो तानाशाही होगी। एलजी साहब की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई है? नहीं, अभी उनके तक पता नहीं बात पहुंची तो होगी, मगर अभी तक कोई रिप्लाई तो हमें आया नहीं है। हम भी इसी इंतजार में है कि क्या सरकार क्या करती है। आपको पता, आने वाले इलेक्शन भी आने वाले हैं, हम तो यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे, हम भी देखते हैं कि कौन हमारे पास आता है। इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगर ऐसा ही रवैया रहा, क्योंकि एक तरफ पंचायती राज संस्थान को मजबूत करने की बात है, दूसरी तरफ सुनवाई नहीं है, जो कि आप पहले भी कह चुके हैं। सर, इलेक्शन में हिस्सा ना लेना वो चीज़ आ गई कि अपने जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है उसका सही से उपयोग ना करना। अभी राइट सुना जा रहा है? नहीं, राइट तो हम अपने राइट के लिए बैठे तो है ना, मगर वही तो देख रहे हैं कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा नुमाइंदे हैं हमारे, वो हमारी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी तो देखेंगे ना। हम लोग इसलिए नहीं कि रैलियां हैं तो गाड़ियां भर भर के लेके जाओ, भेड़ बकरियां नहीं है, इसलिए हम ये आज बैठे हैं कि हम इंसान हैं, हमारी भी डिमांड्स हैं। क्या सरकार हमारी बात सुनती है? नहीं सुनती। जिला एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है? नहीं सुनती। जो नुमाइंदे हमने जिता के भेजे हैं, चाहे वो इस समय अपोजिशन में है, बैठे हैं, या सरकार में नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी है, मगर वो हमारा फेवर करते हैं कि नहीं करते, हम भी तो ये चीज़ देखेंगे। हम भेड़ बकरियां नहीं है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप विकास उपाध्याय जी को सुन रहे थे और स्पष्ट तौर पर इशारा हो चुका है, बस समझने की देर है कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हमारी बातों को भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। अगर हमारी कुछ मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। और नेता चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, जनता सर्वोपरि है, जनता के हित सर्वोपरि हैं, जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, इस कवरेज के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा और इस पूरी वेजिटेशन को जो है वो बचाने का प्रयास किया जाएगा। जानवर, माल मवेशी, इंसान, चिड़ियाँ, पक्षी
सबको बचाने का प्रयास जो है वो सरकार जरूर करेगी। आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। बहुत जल्द कुछ और लेके हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहें रियासतनामा।